हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी। आज हम 22 दिसंबर से लेके 28 दिसंबर तक की न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ छूटे नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड द अटल युवा महाकुंभ इन विच सिटी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इनॉग्रेट किया है अटल युवा महाकुंभ किस सिटी में? तो किया है लखनऊ में। ठीक है, तो योगी आदित्यनाथ जी जो कि सीएम है यूपी के एंड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया अटल युवा महाकुंभ लखनऊ में। और ये अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी थी, उसी के दौरान ये इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, और उसी टाइम पे सर्टिफिकेट एंड प्राइजेस भी दिए गए कुछ मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु चेयर द 45th एडिशन ऑफ प्रगति मीटिंग इन न्यू दिल्ली। किसने चेयर किया 45th एडिशन ऑफ प्रगति मीटिंग को? तो किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया। ठीक है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चेयर किया 45th एडिशन ऑफ प्रगति। तो ये प्रगति है क्या? प्रगति एक मल्टी पर्पस प्लेटफॉर्म है जो कि लॉन्च किया गया था 25 मार्च 2015 में। एंड ये क्या करता है, जो कॉमन पीपल हैं उनके ग्रीवियंसेस को रिड्रेस करता है एंड जो गवर्नमेंट की प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट हैं उनको मॉनिटर करता है। ठीक है, और ये सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के प्रोजेक्ट को रिव्यू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स जिसे हम UNDOF भी कहते हैं, मिशन वॉज इस्टेब्लिश टू मेंटेन पीस बिटवीन विच फोर्सेस। तो यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स को इस्टेब्लिश किया गया किसके बीच में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए? तो इजराइल एंड सीरिया। ठीक है, इनका जो मैटर है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने ट्रिब्यूट पे किया है ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा को। ठीक है, जो कि सर्व कर रहे थे यूनाइटेड नेशन UNDOF में जो कि गोलन हाइट में है। ठीक है, अब UNDOF ये जो है इस्टेब्लिश हुआ था 1974 में। ठीक है, to maintain the ceasefire and supervise the demilitarized buffer zone between Israel and Syria. The mission's mandate is renewed every 6 months and expanded until June 2025. अब ये देखिए, इसको फंड कौन करता है? तो UNDOF को फंड करता है जनरल असेंबली, और इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट ट्रूप एंड पुलिस कंट्रीब्यूटर है UNDOF की। ठीक है, और गोलन हाइट की बात इसमें हुई है, तो गोलन हाइट एक हिली रीजन है एंड ये पार्ट भी है सीरिया का। ठीक है, जो कि इजराइल ने ऑक्युपाई कर लिया है 1967 में। तो ये है उनके बीच की लड़ाई का मुद्दा। ठीक है, तो गोलन हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द राष्ट्र पर्व वेबसाइट एंड ऐप टू प्रोवाइड कन्वीनियंट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अबाउट नेशनल फेस्टिवल्स। तो किस मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया है राष्ट्र पर्व वेबसाइट एंड ऐप टू प्रोवाइड कन्वीनियंट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अबाउट नेशनल फेस्टिवल्स? मतलब राष्ट्र पर्व वेबसाइट को किस मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया है जो कि बताएगी सारे इंफॉर्मेशंस नेशनल फेस्टिवल के बारे में? तो कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने राष्ट्रीय वेबसाइट ऐप को लॉन्च किया है ताकि जो भी गवर्नमेंट फेस्टिवल्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2023 रिपोर्ट को? तो किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने किया। ठीक है, अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसमें से क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे कहीं पे। ठीक है, तो थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो अभी हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिलीज किया है 18th, ये भी याद रखिएगा किस नंबर का था ये फॉरेस्ट रिपोर्ट? तो 18th था इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये 2023 का था। ठीक है, अब ये जो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है
ये किसने आउट किया? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको आउट किया, और ये हर साल बाइनियल मतलब साल में, मतलब 2 साल में एक बार पब्लिश होता है। ठीक है, 1967 से ऐसा हो रहा है। अब बात करते हैं फॉरेस्ट एंड ट्री कवर का। ये हमें क्या बताता है कि कितने लैंड जो है वो कवर्ड है फॉरेस्ट और ट्रीज से। ठीक है, तो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है वो कितना है? तो 827356.9 स्क्वायर किलोमीटर, ये डाटा भी याद रखना है। और जो कि परसेंटेज में देखें तो 25.17% है ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। तो ये दोनों डाटा आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब देखते हैं सारे मैक्सिमम इंक्रीज जो हुआ है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में वो कहाँ हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में हुआ है। ठीक है, जो मैंने ब्लैक से हाईलाइट कर रखे हैं उसको तो जरूर याद रखिएगा, और इसके बाद भी याद रख लीजिएगा, जैसे कि फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान। इसको ऐसे पढ़ लीजिएगा, मान लीजिए एग्जाम में कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है, बाकी जो ये तो छत्तीसगढ़ तो याद ही रखिएगा। एंड नेक्स्ट है मैक्सिमम इंक्रीज। अभी हमने ऊपर देखा छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में है, और सिर्फ फॉरेस्ट कवर में देखें तो मिजोरम है। ठीक है, मैक्सिमम इंक्रीज जो हुआ है मिजोरम में हुआ है फॉरेस्ट कवर में। ठीक है, फॉलोड बाय गुजरात एंड उड़ीसा। नेक्स्ट है अगर डिक्रीज देखें तो मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है, एंड फॉलोड बाय कर्नाटका, लद्दाख, नागालैंड। एंड टॉप 3 स्टेट्स हैं जो कि हैविंग लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, जिसमें सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है अगर देखें हम तो एरिया वाइज। ठीक है, तो मध्य प्रदेश है, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो अगर हम एरिया वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा लैंड जो कवर है वो मध्य प्रदेश में है फॉरेस्ट कवर से, तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है एंड छत्तीसगढ़ है। ठीक है, नेक्स्ट देखें अगर परसेंटेज के टर्म्स में देखें तो लक्षद्वीप है, मतलब लक्षद्वीप का जितना भी एरिया है उसका 91.33% जो है वो क्या है? फॉरेस्ट है। ठीक है, और फॉलोड बाय मिजोरम एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वीर बाल दिवस एवरी ईयर इन इंडिया। इंडिया में हर साल वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाते हैं? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे थे, जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह। ठीक है, तो इनकी बहादुरी के लिए ये दिन मनाया जाता है। इनको जो है हाँ, मुगल्स ने क्या किया था, इनको मुस्लिम धर्म को स्वीकार करने के लिए फोर्स किया था, तो इन्होंने मना कर दिया, तो इनको क्या हुआ, उन्होंने मरवा दिया। ठीक है, तो इन्हीं को बहादुरी, मतलब इनकी ये बहादुरी है कि इन्होंने अपने धर्म को ज़्यादा मान्यता दी एंड इन्होंने कन्वर्जन स्वीकार नहीं किया, तो इसीलिए ये दिन को मनाया जा रहा है। ठीक है, उनकी ब्रेवरी को सेलिब्रेट करने के लिए। तो 1705 में तो मुगल फोर्स ने इनको कैप्चर किया था आनंदपुर साहिब में, और इनको प्रेशराइज किया गया था तो कन्वर्ट टू इस्लाम, एंड अगर इन्होंने मना कर दिया तो इनको क्या कर दिया गया? मार दिया गया। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया? डिक्लेयर कर दिया कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, उनके सेक्रीफाइस को ऑनर करने के लिए। एंड 2024 में अभी जो पीएम मोदी ने अटेंड किया एक इवेंट न्यू दिल्ली में। ठीक है, जो लॉन्च किया था सुपोषित पंचायत अभियान ने। ठीक है, आगे देखते हैं माया सांडू वॉज रिसेंटली सॉर्ड इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो माया सांडू ये प्रेसिडेंट बन गई हैं किस कंट्री के? तो मोल्डोवा की। ठीक है, नेक्स्ट है विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव इज पार्ट ऑफ विच कैंपेन। तो विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव ये किस कैंपेन का पार्ट है? तो प्रशासन गांव की और इसका पार्ट है ये। ठीक है, तो विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड ऑन गुड गवर्नेंस डे। कब बनाते हैं गुड गवर्नेंस? ये लोग आप लोग ये कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। ठीक है, कमेंट में कीजिएगा उसको। एंड हाँ, ये गुड गवर्नेंस डे के दिन लॉन्च किया गया। एंड किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस। ठीक है, एंड ये क्या करता है? ये स्ट्रेंथन करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को थ्रू इनोवेट टूल्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क।
ठीक है। और इसको पायलट कहाँ किया जा रहा है, तो उड़ीसा, असम एंड गुजरात एंड आंध्र प्रदेश में इसको पायलट किया जा रहा है। ठीक है। एंड ये जो है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को यूज़ करेगा, जैसे AI को, चैटबॉट्स को, ठीक है, एंड मोबाइल ऐप्स को, मतलब ताकि जो ये गवर्नेंस एंड सर्विस है इसको इन्हेंस किया जा सके। ठीक है। और ये जो डिसेंट्रलाइज भी करता है गवर्नेंस को, जैसे इसका मतलब होता है कि जो लोकल गवर्नमेंट हैं उनको ज़्यादा पावर देता है। ठीक है। और ये मैंने बता ही दिया किसका पार्ट है, तो ये प्रशासन गांव की और कैंपेन का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सागर आइलैंड विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यूटी। सागर आइलैंड जो कि न्यूज़ में था वो किस स्टेट और यूटी में है, तो ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक है। अब थोड़ा सागर आइलैंड के बारे में देख लेते हैं। सागर आइलैंड जो है ये होस्ट करता है हर साल गंगा सागर मेला को। अब ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि गंगा सागर मेला कहाँ होता है, तो वेस्ट बंगाल में होता है, और किस आइलैंड में होता है, तो सागर आइलैंड में होता है। तो सागर आइलैंड जो है वो कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है, और ये हर साल गंगा सागर मेला को होस्ट करता है। ठीक है। और इसे हम इसीलिए इस आइलैंड का नाम गंगा सागर है, और सागर द्वीप भी इसे कह देते हैं। ठीक है। और ये कहाँ लाई करता है, तो ये गंगा डेल्टा में लाई करता है, ऑन द बे ऑफ बंगाल कॉन्टिनेंटल शेल्फ में। ठीक है। और इसमें 43 विलेजेस हैं जो कि, और ये आइलैंड जो है सेपरेटेड है किसके द्वारा, महिसानी आइलैंड बाय द रिवर मूरी गंगा बटाला। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच हु वोन गोल्ड मेडल एट सीनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2024 इन भोपाल। तो एक सीनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2024 हुआ भोपाल में, उसमें गोल्ड मेडल किसको मिला, तो शाहू तुषार माने को मिला। और इन्होंने हराया किसको, तो धनुष श्रीकांत को हराया इन्होंने। ठीक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 9th चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन रिसेंटली। किसे अपॉइंट किया गया है 9th चेयरपर्सन ह्यूमन राइट कमीशन का, तो रामा सुब्रमण्यम को किया गया है। किसको किया गया है, तो रामा सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the theme of National Consumer Day 2024? नेशनल कंज्यूमर डे 2024 का थीम क्या रहा इस बार का, तो वर्चुअल हियरिंग एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस, ये थीम रहा। ठीक है। आगे देखते हैं। और कंज्यूमर डे हम मनाते क्यों हैं, कंज्यूमर डे इसलिए मनाते हैं ताकि कंज्यूमर जो है अवेयर हो सके, उनके साथ जो फ्रॉड हो रहा है, ठीक है, वो एक्सप्लॉयटेशन से बच सकें। तो ये डे जो है 24 दिसंबर को होता है, और ये कमोमेरेट करता है इनैक्टमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को। ठीक है। जो कि सेफ गार्ड करता है कंज्यूमर को अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है। ताकि जो दुकानदार हैं वो उनका एक्सप्लॉयटेशन ना कर सकें, ठीक है, उनको ठग ना सकें। चलिए आगे देखते हैं। और मैंने बता ही दिया थीम क्या है, वर्चुअल हियरिंग एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस। Which organization launched the Jagriti app and Jagriti dashboard to protect consumer from dark patterns? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है जागृति ऐप एंड जागृति डैशबोर्ड को टू कंज्यूमर को बचाने के लिए, किससे, डार्क पैटर्न से। तो किसने किया है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने किया है। ठीक है। एंड ये जो क्या कहते हैं, डार्क पैटर्न क्या है, तो डार्क पैटर्न एक मिसलीडिंग डिज़ाइन है जो कि यूजर्स को क्या करता है, यूजर्स इनटू अनइंटेंडेड एक्शंस वायलेटिंग कंज्यूमर राइट। मतलब ये एक जैसा डार्क पैटर्न जिससे मतलब यूजर को ठगा जा सकता है। ठीक है। एंड उन्हें मिसलीड किया जा सकता है इसके थ्रू। ठीक है। तो ये डार्क पैटर्न ये है, यूजर्स को अनइंटेंडेड एक्शंस के थ्रू क्या किया जाता है, उनको मिसलीड करने के लिए ऐसा होता है वो। तो इसी से बचाने के लिए जागृति डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रण उत्सव इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो रण उत्सव को किस स्टेट में सेलिब्रेट किया गया है, तो गुजरात में किया गया। ठीक है। अब
पीएम ने इनवाइट किया पीपल को रण उत्सव में, ठीक है। अब रण उत्सव जो है ये इसमें क्या हुआ कि ये जो है वहाँ के जो कल्चर है उनको और उनके जो हेरिटेज है उसको शोकेस किया गया इसमें, ठीक है। और गुजरात के टूरिज्म को भी प्रमोट किया गया इसमें। एंड रन ऑफ कच्छ क्या है, एक वास्ट सॉल्ट मार्श है, ठीक है, और जो कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे है, ठीक है। और मेनली ये गुजरात कच्छ रीजन में है, पर कुछ रीजन इसका पाकिस्तान सिंध प्रोविंस में भी जाता है, ठीक है। चलिए, और ये भी कह सकते हैं कि जो रन ऑफ कच्छ है वो इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट डिजर्ट है। तो रण उत्सव क्या है? रण उत्सव इज एन एनुअल कल्चरल फेस्टिवल है ऑर्गेनाइज्ड बाय गुजरात टूरिज्म इन द ग्रेट रन ऑफ कच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेडेक्स मिशन इज लॉन्च्ड बाय विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? स्पेडेक्स मिशन को किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? तो इसरो ने किया है, ठीक है। देखिए हमारा वहाँ स्पेस स्टेशन बनना है, ठीक है, तो उसी के पार्ट्स को वहाँ पे डॉकिंग करने के लिए इसका जो है ये जो है स्पेडेक्स को लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है स्पेडेक्स का? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसरो ने सेट किए हैं टू लॉन्च 24 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ऑन द PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल सेटेलाइट अंडर द स्पेडेक्स मिशन, ठीक है। एंड इसको जो है लॉन्च किया जाएगा PSLV C60 से, और इसके जो 2 स्पेस क्राफ्ट हैं जाएंगे वो उनका नाम क्या है याद रखिएगा, चेजर एंड टारगेट। चलिए आगे देखते हैं। वेयर विल हॉकी इंडिया लीग 2024-25 विल बी हेल्ड? तो इंडिया लीग, हॉकी इंडिया लीग कहाँ पे होगा 24-25 वाला? तो ये होने वाला है रौरकेला में। तो हॉकी इंडिया लीग 2024 और 25 कहाँ पे होने वाला है? तो रौरकेला में होगा, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द बाल्ड ईगल हैज बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द नेशनल बर्ड ऑफ विच सेंचुरी? तो बाल्ड ईगल को किस कंट्री ने अपना नेशनल बर्ड डिक्लेयर कर दिया है? तो किसने किया है? USA ने कर दिया है, ये याद रखिएगा, ठीक है, कि बाल्ड ईगल को किस कंट्री ने अपना नेशनल बर्ड डिक्लेयर किया है? तो USA ने। कावेरी इंजन विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? कावेरी इंजन जो कि अभी न्यूज में था, इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है? तो उसको किया है गैस टरबाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। तो गैस टरबाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने क्या किया है? इस्टेब्लिश किया है इसे, जो कि ये पार्ट है DRDO का, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ये पार्ट है। एंड इन्होंने अनाउंस किया कि कावेरी इंजन हैज़ बीन क्लियर्ड फॉर इन फ्लाइट टेस्टिंग, ठीक है। और ये क्या करता था? ये कावेरी इंजन जो है ये तेजस को पावर देने का काम करता था, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज बिल्डिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम? तो किस कंट्री, कौन सी ऐसी कंट्री है जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बना रही है? तो वो कौन है? चाइना है, ठीक है। चाइना ने ऑफिशियली अप्रूव कर दिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम ऑन द लोअर रीचेज ऑफ द यार्लुंग सैंगपो रिवर। तो ये यार्लुंग सैंगपो रिवर में बनेगा, ठीक है, और ये जनरेट करेगा 300 बिलियन किलोवाट आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो कि 3 गुना ज़्यादा होगा जो अभी की लार्जेस्ट डैम जितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं उससे 3 गुना ज़्यादा ये प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है, स्लीनेक्स बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? स्लीनेक्स एक्सरसाइज, देखिए नाम से पता लग रहा है, स्लीनेक्स, SL से आप श्रीलंका देख सकते हैं और IN से इंडिया, EX से एक्सरसाइज, तो बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका ये होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसे कहाँ कंडक्ट किया गया? तो इसे विशाखापट्टनम में कंडक्ट किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट? तो किसने फाउंडेशन स्टोन रखा है केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का? तो नरेंद्र मोदी जी ने रखा है।
ठीक है। तो पीएम मोदी ने क्या किया है, फाउंडेशन स्टोन रखा है, जो कि किसका, केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का, कहाँ, खजुराहो मध्य प्रदेश में। और इसमें 49,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। एंड इससे क्या होगा, जो बुंदेलखंड रीजन है वहाँ पे पानी की बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बुंदेलखंड रीजन को बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, जो जहाँ पे 65 लाख पीपल रहते हैं फिलहाल, तो उनके जो वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम है उनको ये दूर करेगा। तो थोड़ा सा इसको हम जूम करके देख लेते हैं। ये जो आपको रेड रेड दिख रहा है, जो रेड लाइनिंग दिख रही है ये वाली, ये है जो लिंकिंग चैनल है। ठीक है, ये है, और ये लिंक किसे कर रहा है, दौधन डैम। ये भी याद रखिएगा, ये दौधन डैम जो है ये यहीं पे बना हुआ है। ठीक है, और ये जो यहाँ पे लिंक हो रहा है, ये यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व भी पड़ता है। ठीक है, और जो ये मैंने रेड भी मार्क किया है ये वाला, एक मिनट, हाँ, ये है केन बेतवा लिंक, ये केन बेतवा लिंक है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेडल डिड मार्टिना देवी मायबम विन इन द एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। तो मार्टिना देवी मायबम को जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल मिला है, तो सिल्वर मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमिताभ चैटर्जी हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच बैंक। अमिताभ चैटर्जी को रिसेंटली किस बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है, तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक का बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया रिसेंटली, ये क्वेश्चन एक्चुअली रिपीट हो गया है। ठीक है, तो ये होगा वी रामा सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी इन द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो किसे अपॉइंट किया गया है रेवेन्यू सेक्रेटरी यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री की, तो किसे किया गया है, तो अरुणेश चावला को किया गया है। इन विच सिटी विद द स्टैचू ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी अनवील्ड रिसेंटली। तो किस स्टेट में अटल बिहारी वाजपेयी की स्टैचू को पीएम ने क्या किया है, अनवेल किया है, तो लखनऊ में। कहाँ किया है, लखनऊ में किया है। आज की न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर से करें। थैंक यू।